नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब-जब विश्व कप होता है, चाहे वो क्रिकेट का विश्व कप हो, चाहे फुटबॉल का विश्व कप हो। जब ये 2018 में हुआ था, तब भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे। देखो, अभी हाल-फिलहाल में क्या है, लियोनेल मेसी एक ऐसा नाम हो गया है जिसको विश्व का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। इस नाम को पहले भी सब जानते थे। जैसे भारत जिसमें क्रिकेट अक्सर खेली जाती है गली-गली में, लेकिन किसी भी व्यक्ति से पूछो तो अक्सर वो क्या है, किसी फुटबॉलर का नाम जानता है तो वो क्या है, लियोनेल मेसी। तो ये हैं वो शख्स जो भी चर्चा में हैं, इनका नाम क्या है, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। देखो, ये क्या है, ये भी सचिन तेंदुलकर की तरह 10 नंबर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ये चर्चा में इसीलिए आ गए क्योंकि हाल-फिलहाल में ही क्या है 18 तारीख को फाइनल हुआ था जिसमें अर्जेंटीना क्या बनी? विजेता बनी। अर्जेंटीना विजेता बनी। विजेता बनी। यहीं पर क्या है जैसे ही विजेता बनी उसके बाद क्या है लियोनेल मेसी ने क्या किया है? लियोनेल मेसी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब अर्जेंटीना विजेता बनी तो यही क्वेश्चन एक ये बनेगा कि उप विजेता कौन बना? तो उप विजेता बना फ्रांस। ये वो देश है जो लास्ट ईयर अर्थात 2018 के विश्व कप में क्या हुआ था? विजेता था। कौन था? विजेता था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसको हराकर अर्जेंटीना विश्व कप में जीती? तो किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। अब एक और बात है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर की कौन टीम बन गई इस विश्व कप की? अर्जेंटीना। दूसरे की कौन बन गई? फ्रांस। और जो तीसरे नंबर की आपकी टीम है वो है क्रोएशिया। ये आपकी तीसरे नंबर की टीम रही है इस फीफा वर्ल्ड कप में। अब देखो क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होती है ये भी देखें। देखो ये है ट्रॉफी इसकी, ठीक? अब जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा कि ये 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुआ? फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? ये क्वेश्चन बनता है। तो ये कहाँ पर हुआ? कतर में हुआ। कहाँ हुआ? कतर। ठीक। अब यहीं पर जब हुआ, कहाँ हुआ? कतर में हुआ। अब 2026 का कहाँ होगा? ये बहुत ही बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन के कहाँ पर होगा? तो ये आपका 2026 का होगा आपका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिकी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर। कौन-कौन से देश इसको आयोजित करेंगे? देखो उत्तरी महाद्वीप में 3 इम्पोर्टेंट देश आते हैं, कनाडा जो सबसे ऊपर है आपका, उसके बाद यूएसए, फिर उसके बाद मैक्सिको। मैक्सिको ये तीनों देश मिलकर क्या करेंगे? इस फीफा को कंडक्ट करेंगे। अब ये तो बात हो गई यहाँ तक की। अब देखो इस विश्व कप में ही हम देखते हैं, क्या है देखो शुभंकर पूछा जाता है, किसी भी खेल का। अब देखो एक और यहाँ पर है कि जो ये वाला जो विश्व कप हुआ, इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? ये पीसीएस में 19 के में पूछा गया था। अ, मतलब जब ये 18 में हुआ था तो तभी जस्ट पूछा गया था कि कितनी टीमों ने भाग लिया। तो हो सकता है कि अभी भी किसी भी परीक्षा में पूछ सकें। तो इस बार जो टीमें वो थी 32। कितनी टीमें थी? 32 टीमें थी और कुल 64 मैच खेले गए। कितने मैच खेले गए? 64 मैच खेले गए। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो एक और बात है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, शुभंकर जैसे राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो उनका शुभंकर क्या था? तो ये देखो इसका भी शुभंकर पूछा जाता है। शुभंकर। तो इसका जो शुभंकर है 2022 का वो है लाइव। इसका शुभंकर क्या है? लाइव। अर्थात अगर इसको अपनी भाषा में देखा जाए तो ये अरबी भाषा में
को अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सुपर कुशल खिलाड़ी। क्या? सुपर कुशल खिलाड़ी। ये इसका क्या है? शुभंकर है इस बार का। ठीक। तो ये थी यहाँ तक की बात। अब देखो इसमें कुछ पुरस्कार और मिलते हैं फीफा में जीतने के बाद। तो कुछ पुरस्कार हैं, तो उन पुरस्कारों पर भी नज़र डाल लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे फीफा के कुछ पुरस्कार हैं, उनमें से पहला पुरस्कार है आपका गोल्डन बूट। कौन सा? गोल्डन बूट। ये जो पुरस्कार है, ये जिसे मिला है उस व्यक्ति का नाम है किलियन किलियन मबाप्पे। मबाप्पे। ये देखो इसको क्या है, तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसको गोल्डन बूट मिला है। तो आपका उत्तर क्या होगा? किलियन मबाप्पे। अब ये किस देश के हैं ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के। इन्होंने इस वर्ल्ड कप में 8 गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं? 8 गोल किए हैं। उसके बाद दूसरा पुरस्कार जो है इस खेल से संबंधित गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल। ये जो बॉल मिली है उस व्यक्ति का नाम है एम लियानो एम लियानो मार मार्टिनेज। एमिलियानो मार्टिनेज। ये देखो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। ये हैं अर्जेंटीना के। ठीक। अब देखो इम्पोर्टेंट ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इस वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जैसा मैंने पहले ही बताया। अब आप समझ ही गए होंगे। इनका नाम है, ये सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये गोल्डन बॉल किसको मिली थी? ये मिली है अर्जेंटीना के ही हैं ये भी। गोल्डन बॉल मिली है लियो लियो नेस मेसी को। ठीक। ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। तो मैंने गलत लिख दिया, अर्जेंटीना के हैं ये। उसके बाद में तीसरा जो है गोल्डन बॉल, और उसके बाद तीसरा स्थान आता है गोल्डन ग्लव्स। गोल्डन ग्लव्स। ये आपका ये भी अर्जेंटीना के मिले हैं। इनका नाम है एमी लियो लियानो एमिलियानो मर्टी ने मार्टिनेल। ये भी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। ठीक। ये 3 पुरस्कार आपके क्या है इस वर्ल्ड कप में मिले हैं। शुभंकर कुशल सुपर कुशल खिलाड़ी। अब देखो इसके बाद में क्या है, बार-बार हम फीफा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं जो फीफा है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल फुटबॉल फुटबॉल एसोसिएशन। एसोसिएशन। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है फीफा की। अब देखो ये यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये तो स्थापना कब हुई? तो स्टेबलाइज कब हुआ ये? 1904 में। ये बन सकता है क्वेश्चन। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला कब हुआ? पहला फीफा कब हुआ? तो ये हुआ 1930 में पहला फीफा हुआ। अब एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसका हेडक्वार्टर अर्थात इसका मुख्यालय मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ज्यूरिख ज्यूरिख में है। और ये ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में ये स्थान है। तो देखो इससे संबंधित वर्ल्ड जो फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उससे संबंधित इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हर एक एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। आपको बहुत ही इससे हेल्प मिलेगी किसी भी एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है।
ठीक है? तो अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आप ऐसे ही देखते रहें हमारे चैनल को। धन्यवाद।